जय श्री राम मित्रों, आज मैं आप सबको एक ऐसी टेक्निक के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन में कोई भी समस्या हो, आप इस टेक्निक का प्रयोग करके उसका समाधान कर सकते हैं। मित्रों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यह वीडियो आपके जीवन में वह हर सफलता प्राप्त करने में मदद करेगी जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। अगर आप इस वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको इसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि अधूरी जानकारी ना होने से भी खतरनाक होता है। इसलिए आप इसे पूरा देखें, समझें और अपने जीवन में इसका प्रयोग करें और इसका लाभ प्राप्त करें। मैं इस वीडियो के अंत में किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए कुछ विशेष और चमत्कारी टेक्निक के बारे में बताया हूं, और साथ ही मैं एक एग्जाम्पल सहित समस्या को सॉल्व करके भी दिखाया हूं जो आपके जीवन में कमाल करने वाला है। मित्रों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पर इस तरह की नई जानकारियां रेगुलर बेस पर लेकर आता रहता हूं, जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप इसका लाभ प्राप्त कर सके। मित्रों, मनुष्य के जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती है, लेकिन मनुष्य को कभी भी समस्याओं से उबरना नहीं चाहिए। समस्याओं का डटकर सामना करना चाहिए। जीवन में संघर्ष आते हैं, लेकिन वास्तव में यह तो जीवन को रसीला और जागृत बनाए रखने के लिए है। आपने देखा होगा कि कई बार अति शांति में भी लोग उब जाते हैं, क्योंकि अति सुख आदमी को मदहोश बना देता है। इसलिए अति संपत्ति विपत्ति का दूसरा नाम है। दुख हमें जगाए रहता है, विपत्ति या प्रतिकूलताएं जो जीवन में आती है हमें जागृत रखती है, वरना सुख और अनुकूलता सुविधाएं बहुत संभव है कि हमें सुला दे। इसलिए सुख की निरंतरता में जागते रहना मुश्किल काम है। मित्रों, जिस प्रकार से गुलाब के साथ कांटे प्रकृति द्वारा गुलाब की गई सुरक्षा व्यवस्था है, उसी प्रकार से जीवन में आने वाली प्रतिकूलताएं, विपत्ति, दुख वास्तव में हमारे खुद की सुरक्षा के लिए परमात्मा के द्वारा की गई एक व्यवस्था है। इसलिए शिकायत मत करो। हवा का रुख चाहे जैसा हो, लेकिन नौका को तो हम उसी दिशा में ले जाएंगे जिस दिशा में हमें जाना चाहते हैं। मित्रों, जो हमारा गंतव्य है ये कला है। तुम परिस्थितियों को बदल नहीं सकते, तुम गर्मियों को आने से रोक नहीं सकते, लेकिन हाँ, तुम पंखे लगा सकते हो, तुम एसी लगा सकते हो। तुम वर्षा को आने से नहीं रोक सकते, लेकिन तुम छाता लेकर बाहर निकल सकते हो। तुम रेनकोट पहन सकते हो। तुम धरती को कांटों से रहित नहीं कर सकते, लेकिन जूते पहनकर निकल सकते हो। मैं माना ये सब समस्या है तो उसका समाधान भी है, और तुमने ये समाधान देखा। मित्रों, भूख बाद में लगती है, अन्न पहले से तैयार है। प्यास को शांत करने के लिए परमात्मा ने पानी दिया है। प्रत्येक समस्या सगर्भ होती है और वह अपने गर्भ में समाधान को लिए रहती है। बस थोड़ा धैर्य रखो, देखना उस समस्या के ही उदर में समाधान मिलेगा। हम समस्या के लिए शिकायत तो बहुत करते हैं, किंतु समाधान की स्वीकार के लिए हम तैयार नहीं दिखते। क्या समाधान की प्यास है हमारे अंदर? क्या हम समाधान चाहते हैं? तो सच मानो, समस्या ही समाधान देगी। समस्या पर ठीक से चिंतन करो, चिंता से मत भर जाओ। थोड़े से खुले मन, थोड़े से धैर्य, थोड़े से समर्पण, थोड़ा सा त्याग करने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। केवल दयावादी बनकर बैठे रहोगे तो वह भी उपाय नहीं है। भगवान ने बुद्धि दी है, हृदय जैसी चीज दी है, उसका सदुपयोग करो। अगर तुम सही रास्ते पर हो तो परमात्मा भी तुम्हारे साथ है, परंतु पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। जिन लोगों ने ऊंचाइयां छुई है उसके पीछे उनकी मेहनत, उनका पुरुषार्थ है। मिले साधनों का सदुपयोग करो। गुलाब के साथ कांटे को समस्या के रूप में मत देखो, देखने का अपना नजरिया बदलो। देखो कि कांटों के बीच गुलाब कैसा मुस्कुरा रहा है। परमात्मा की इस अद्भुत कृति से इंसान हंसना और मुस्कुराना सीख सकता है, लेकिन यह सब हम पर निर्भर करता है। मित्रों, समस्या हम सभी के जीवन का एक अहम हिस्सा है। समस्या न चाहते हुए भी आती है और जिसे आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। हमारी लाइफ में पर डे कोई न कोई समस्या आती ही रहती है। कोई न कोई निर्णय लेना ही होता है, और वास्तव में हम हर समस्या का हल भी कर रहे हैं।
मित्रों, समस्या किसी भी तरीके की हो सकती है, व्यक्तिगत या फिर प्रोफेशनल। किसी भी आकार में आ सकती है, छोटी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। कुछ को हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, जैसे रात को खाने में क्या बनाएं, किसी प्रोजेक्ट की समस्या, पार्टी में कौन से कपड़े पहन कर जाएं। क्या प्रॉब्लम छोटी या बड़ी होती है, या फिर उन्हें देखने का हमारा नजरिया। परंतु जब हम ये महसूस करते हैं कि समस्या केवल विकल्प है, तो उनको हल करना थोड़ा सरल हो जाता है और डिसीजन लेने के अलावा इसमें कुछ भी डरावना नहीं है। प्रॉब्लम की कोई साइज नहीं होती, वो तो हमारे हल करने की क्षमता पर छोटी और बड़ी होती है। आप कोई भी काम करते हो, आपका जीवन साथी कैसा भी हो, आप किसी भी स्थिति में हो, पर समस्या तो समस्या है। हर किसी को इसका सामना करना पड़ता है, और जितनी समस्या आप हल करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जीवन उतना ही सरल है। आइए मैं आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक के बारे में बताता हूं, जिसके द्वारा आप किसी भी समस्या को आसानी से सुलझा सकते हैं। मित्रों, अब जरूरी ये है कि समस्याओं को सॉल्व कैसे किया जाए। इसके लिए आपको सुपर स्मार्ट होने की आवश्यकता नहीं है, केवल प्रैक्टिस की आवश्यकता है। यदि कोई व्यक्ति ये सोचता है कि कुछ लोग किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि वो स्मार्ट है, बुद्धिमान है, तो ये सोचना गलत है। बट रियलिटी ये है कि जब आप समस्या समझ जाते हैं तो आसानी से हल भी कर सकते हैं। तो आइए मैं आप सबको बताता हूं कि कैसे समस्याओं का समाधान करें, जिसमें पहला है अपना ध्यान समस्याओं पर मत लगाओ, समाधान पर लगाओ। मित्रों, मनोवैज्ञानिकों ने यह साबित कर दिया है कि यदि आपका फोकस समस्याओं पर रहता है तो आपका दिमाग उसका समाधान नहीं ढूंढ सकता। जब आप समस्याओं पर फोकस करते हैं तो नकारात्मकता यानी नेगेटिविटी की भावना से ग्रसित हो जाते हैं और आपका माइंड समस्याओं को सॉल्व करने के बारे में सोच ही नहीं पाता। इसका मतलब यह नहीं है कि आप समस्या से बचे, बल्कि शांत रहे और पहले समस्या को देखें और इसके बाद अपना पूरा ध्यान सॉल्यूशन पर लगा दें। लेकिन जब आप सॉल्यूशन के बारे में सोच रहे हो तब आप यह मत सोचिए यह क्यों हो गया, कैसे हो गया, नहीं होना चाहिए था, कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसे विचार को छोड़कर पूरा ध्यान उसके निवारण में लगाए। जो दूसरा है, हर पहलू को बारीकी से देखें। इसके लिए हम समस्याओं को पार्ट में डिवाइड कर उसको सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, यदि आपको अपने बच्चे की स्कूल की फीस भरनी है और आपके पास पैसे नहीं है, ये एक समस्या है ना, क्योंकि फीस भरना बहुत जरूरी है, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है, यह समस्या है। आइए अब इस समस्या का सॉल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहले आपको यह सोचना है कि मेरे पास कितने दिन का समय है, मैं पैसे का इंतजाम कैसे कर सकता हूँ। क्या मैं अपने आप ही से एडवांस ले सकता हूँ, क्या मैं किसी से उधार ले सकता हूँ, क्या कोई एक्स्ट्रा काम कर सकता हूँ, या फिर स्कूल से थोड़े दिन की मोहलत ले सकता हूँ। मित्रों, अगर आप इस तरह से सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो आपको सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा, क्योंकि आप शांत दिमाग से सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं और ये आपके लिए जरूरी भी है। नंबर 3, समस्याओं को ज्यादा दूर तक ना देखें। कई बार वो समस्याएं जो थोड़े से प्रयास से सॉल्व हो सकती है, पर उन समस्याओं के बारे में हम इतना डीप सोच लेते हैं कि वे छोटी समस्या भी बड़ा रूप ले लेती है। मान लीजिए सड़क पर बहुत कोहरा है और हम अपनी कार से कहीं जा रहे हैं, तो सावधानी से जहां तक हमें दिखता है हम चलाते जाते हैं और हम अपने मंजिल पर पहुंच जाते हैं। तो क्या यह सही होगा कि हम पहले से उस मंजिल को देखने की कोशिश करते रहे जहां हमें जाना है? तो क्या हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे? दोस्तों, कहने का मतलब साफ है कि जो भी प्रॉब्लम हमें अभी दिखाई दे रही है उसे सॉल्व करें, भविष्य में क्या होगा इसकी चिंता अभी ना करें। नंबर 4, चीजों को सरल बनाएं। हम हर चीजों को इतनी जटिलता से देखते हैं जितनी जटिल शायद वो नहीं है। समस्याओं को ज्यादा गहराई से सोचने की अपेक्षा केवल समस्या को समझे तो आपके लिए उसे सॉल्व करना आसान हो जाएगा और आप आश्चर्य करेंगे कि इसका हल कितना आसान था। नंबर 5, सोचिए उस समस्या के क्या क्या हल हो सकते हैं। जब आप सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं तो आपको कई समाधान मिलेंगे। इनमें से जो आपको हर पहलू से उचित लगे उस पर अमल करें। याद रखें,
कोई भी आइडिया बुरा नहीं होता, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उस पर काम कैसे कर रहे हैं। तो जब भी आपको लाइफ में कोई समस्या आए तो समस्या से परेशान होने की बजाय शांति से उस समस्या को हल करने के उपाय के बारे में सोचिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अधिक सरल तरीके से समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। नंबर 6, आप नकारात्मक ना बोले। मित्रों, इस समस्या का यह हल है, क्योंकि जब भी हम किसी समस्या के समाधान के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यह बातें घूमने लगती है कि पता नहीं यह हो जाएगा या नहीं, ये सही तो नहीं है, पर करना तो पड़ेगा। मित्रों, ये वो नकारात्मक बातें हैं जो आप अपने आप से करते हैं। जब नकारात्मक विचार आपके दिमाग से निकल जाते हैं तो सकारात्मक विचार द्वारा आप अपनी समस्याओं का एक उचित हल ढूंढ निकालते हैं और अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हैं। मित्रों, याद रखें, यदि आप अपने आप से नकारात्मक बातें कर रहे हैं तो आप उस समस्या को 100% सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप में जोश की कमी रहेगी और आप परेशान होते रहेंगे। नकारात्मक ना बोलें, शांत मन से उस समस्या के बारे में सकारात्मक रवैया अपनाते हुए सोचे और उसे पूरा करें। नंबर 7, विचार विमर्श करें। मित्रों, अपनी समस्या के बारे में आप अपने से बड़े समझदार, अनुभवी किसी परिवार वाले, दोस्त, रिश्तेदार आदि से सलाह ले सकते हैं, पर याद रखें, आखिरी फैसला आपका होगा और इसका निर्णय आप ही करेंगे। नंबर 8, विश्वास रखें खुद पर एवं सृष्टि के रचयिता भगवान पर। दोस्तों, समस्या है तो समाधान होगा ही, बस अपने आप पर और अपने निर्णय पर विश्वास रखें और सब छोड़ दे उस शक्ति पर जिसने ये संसार बनाया है। दोस्तों, जीवन में हर पल कोई न कोई छोटी बड़ी समस्या आती रहती है और हमें उसका समाधान करना ही होता है, तभी हम सफल बनते हैं और अपने जीवन में खुशियां ला पाते हैं। दोस्तों, इतिहास गवाह है, जिसके जीवन में जितनी ज्यादा समस्याएं आई है वो उतना ही सफल बना है। मित्रों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर करना। धन्यवाद।